Welcome back to Genius Coaching Center. Dear student, today we are going to learn about the letter, alphabet and word. आइए आज पढ़ लेते कि लेटर, अल्फाबेट और वर्ड ये क्या चीजें हैं। जैसे जब हम किसी बच्चे को मदरसे या स्कूल में भेज देते तो वहाँ पे उसको या तो अलिफ बाता सिखा देते या 1 2 3 ABC इस तरह के बुनियादी चीजें सिखा देते। तो इंग्लिश का भी यही लेटर, अल्फाबेट और वर्ड ये बुनियादी चीजें हैं जो कि हम भी अपने कोर्स का आगाज इन्हीं अल्फाज से करते हैं। तो चलो सीख लेते हैं कि ये है क्या चीज और इसमें क्या क्या फर्क है। तो सबसे पहले आते हैं लेटर के डेफिनेशन पे। इसके डेफिनेशन में है कि अ लेटर इज अ सिंगल सिंबल, ये एक सिंगल सिंबल होता है और करेक्टर या करेक्टर होता है हैविंग अ स्पेसिफिक साउंड, जिसका एक खास साउंड होता है व्हिच इज यूज्ड इन राइटिंग अ लैंग्वेज, जो कि एक लैंग्वेज को लिखने में इस्तेमाल होता है। यानी एक लेटर एक सिंबल होता है या करेक्टर होते हैं जिसका एक खास साउंड होता है और किसी भी जुबान के लिखने में वो मददगार साबित होते हैं। तो इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ राइटिंग, ये लिखने का एक बुनियादी यूनिट होता है। जैसे कि लाइक ABC इन इंग्लिश में ABC होता है, इसी तरीके से हम आते हैं उर्दू में क्या होता है अलिफ बाता होता है। इस तरह हिंदी और हर एक जुबान के अपने अपने क्या होते हैं हरूफी तवज्जी होती है। तो लेटर हम अगर बात कर ले तो ABC, इसको चाहे तरतीब में लिखो या चाहे तरतीब के बगैर लिखो, एक एक ABC को क्या कहते हैं, एक एक को हम क्या कहते हैं लेटर कहते हैं। और उसके अलावा इसके एग्जांपल इसमें हम लिख सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं क्योंकि एक को लेटर कहते हैं और लेटर्स भी कह सकते हैं क्योंकि अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या है उसको लेटर्स कहेंगे। तो ये हमें तो समझ में आ रहा है कि ABC ये ABC है, लेकिन ABCDEFGH अगर मैं फॉर एग्जांपल बाहर रास्ते पे कहीं किसी बुजुर्ग शहरी को पकड़ो और इसको बता दो कि अंकल जी या चाचू जी ये मैंने जो लिख लिया ये क्या चीज, तो वो बताया कि बेटा ये क्या है, ये तो कोई सीढ़ी है। उसके लिए ये सीढ़ी की अलामत है, लेकिन हमने जो उनकी सीखा हुआ इसलिए हमारे लिए ये सीढ़ी नहीं है, ये हमारे लिए क्या है एच है, ये एक यानी अलामत है लेकिन हम सीख चुके हैं। इसी तरीके से हम इसके बाद आते हैं अल्फाबेट के डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ अल्फाबेट, ये अल्फाबेट है क्या चीज, इट इज अ सेट, ये एक सेट होता है और ग्रुप या ग्रुप होता है ऑफ लेटर। अभी लेटर तो समझ आएगी ना, तो ये लेटर का या तो सेट होता है या ग्रुप होता है, यूजुअली प्रेजेंट इन अ फिक्स ऑर्डर, ये एक खास ऑर्डर में लिखा जाता है क्योंकि अगर इसका खास ऑर्डर आपने तोड़ लिया तो इसका मतलब है कि ये सेट जो है ये अभी अल्फाबेट नहीं हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, इंग्लिश में आते हैं ABCD, ए से लेकर BCDE अप टू Z तक, अप टू Z तक अगर आप तरतीब से एक खास ऑर्डर में लिखोगे ना तो आपका ये क्या है, आपका ये अल्फाबेट का एक सेट है। अगर आपने क्या कर ABC और बीच में से कुछ छोड़ दिया तो इसका मतलब है ये क्या है एक लेटर नहीं है। इसी तरीके से उर्दू के हुरूफ तवज्जी या लेटर में क्या होते हैं अलिफ बा ता सा और बीच में डैश डैश यानी बीच में और भी शामिल है और आखिर पे या तक है। तो ये टोटल एक खास तरतीब में जब होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं एक लेटर कहते हैं। इसी तरीके से अल्फाबेट हम लिख सकते हैं क्योंकि टोटल सेट को पूरे ग्रुप को खास तरतीब में जो होते हैं उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट्स नहीं कह सकते क्योंकि किसी भी लैंग्वेज किसी भी जुबान को लिखने के लिए एक ही सेट होता है, लिहाजा उसको अल्फाबेट कह सकते और अल्फाबेट कह सकते और अल्फाबेट्स यानी जमा इसका नहीं कह सकते। इसके बाद आते हैं किस पे, वर्ड पे, कि वर्ड क्या चीज है, डेफिनेशन ऑफ वर्ड पे। इसके बाद क्या आते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्ड पे आ जाते हैं। तो ये था हमारे लेटर और अल्फाबेट का डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं कि वर्ड क्या चीज है, वर्ड के डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में है अ सिस्टमैटिक ग्रुप, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से एक ग्रुप होता है और कॉम्बिनेशन होता है ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का एक ग्रुप होता है एक खास तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से, या सेट होता है और उसके बाद ऑफ लेटर व्हिच डिलीवर अ कंप्लीट मीनिंग, जो कि हमें दे देता है एक मुकम्मल मानी देता है। और सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी लेटर्स का एक ऐसे तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से एक ऐसा ग्रुप या सेट जो कि हमें एक खास मानी दे दे या हमें एक खास सेंस दे दे तो उसको हम क्या कहते हैं वर्ड कहेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मैं अगर बता दूं कि BANANA बनाना मीन केला, यानी केला हमारे जहन में उसका एक मीनिंग भी आ जाता है और उसके बाद हमारे जहन में ये भी आ जाता है, हमारे जहन में ये आ जाता है कि हाँ केला है, ये एक खाने वाली चीज है। इसी तरीके से अगर मैं बता दूं कि TABLE टेबल, तो टेबल हमारे जहन में डायरेक्ट आ जाता है कि ये मेज इसकी मानी है
اور ٹیبل جس کے آمنے سامنے ہم یعنی ارد گرد بیٹھ جاتے اور اس کے اوپر کوئی چیز رکھتے، کوئی کھانے کے لیے یا کوئی بک وغیرہ رکھ لیتے. اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے ایگزامپل ہو سکتے ہیں. تو ہم آتے ہیں اس ایگزامپلس پہ بھی. CAT کیٹ یعنی کیٹ مین بلی، اور ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہاں یہ ایک جاندار کا نام ہے، ایک جانور ہے. اور اسی طرح کے ڈاگ یہ بھی ایک ایسا مجموعہ ہے جو کہ ہمیں ایک خاص میننگ دے رہے. اس کے علاوہ اسکول پہ آ جاتے ہیں، کیا ہے SHOOL، یہ بھی لیٹرز کا ایک گروپ ہے جو کہ ہمیں کمپلیٹ میننگ دے دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک نام میں نے لکھا ہوا یہ قادر ہے، یعنی قادر ایک نام ہے. جیسے ہم QADIR پڑھ لیتے تو ہمارے ذہن میں آ جاتے، ہمارے ذہن میں ایک سینس آئے کہ ہاں یہ ایک بندے کا نام ہے. کیا ہے؟ یہ ایک بندے کا نام. اسی طریقے سے سسٹمیٹک گروپ اور سیٹ اس لیے لکھو ہے کہ اگر یہ بھی دیکھا جائے CEAV تو یہ بھی الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن یہ ہمیں ایک کمپلیٹ میننگ نہیں دے رہے. اسی طریقے سے BNEF جو ہے یہ بھی الفاظ کا مجموعہ تو ہے لیکن معنی ہمیں نہیں دے رہے. اسی طریقے سے اگر ان دونوں کو بھی دیکھا جائے تو یہ بھی الفاظ کا یعنی لیٹرز کا مجموعہ تو ہے لیکن ہمیں کیا ہے، ہمیں یہ میننگ نہیں دے رہے. تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کے ورڈ نہیں ہو جائیں گے. یہ CAT یہ جو اوپر والے کیٹ ڈاگ اسکول اور قادر یہ ورڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو نیچے والے چار لکھے ہوئے یہ ہمیں کمپلیٹ معنی نہیں دے رہے. تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ ورڈ سے ہٹ کے یعنی یہ ورڈ نہیں ہے. یہ تھا آج کا ہمارے ساتھ ایک شارٹ سا ٹاپک، اور اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے جو لیٹرز وغیرہ پڑھ لیے اس کے سیلیبل پہ جائے کہ سیلیبل ڈویژن کیا ہے، سیلیبل کیٹیگری کیا ہے، اور سیلیبل نمبر کیا ہے. انشاءاللہ تو اگلے ویڈیو تک ہمارے ساتھ جائن رہے گا.